हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन अर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जो कि होती है डेली 9 PM। रात को रोज़ 9 PM आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी इंग्लिश की। आज हम अपनी इस वीडियो में क्या ले रहे हैं, ग्रामर सेक्शन के लिए कॉमन एरर्स, वोकैब सेक्शन के लिए पैरानिम्स एंड होमोनिम्स एंड कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन के लिए क्लोज टेस्ट। ओके, सो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें आपको इन दो वर्ड्स का मुझे मीनिंग बताना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। सेकंड में क्या कह रहा है, द एक्सेसन ऑफ द प्रिंस टू द थ्रोन वॉज वेलकम्ड बाय पीपल। अब टाइम लीजिए 15 सेकेंड्स और मुझे इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। So do fast and tell me what is the meaning of access and what is the meaning of accession. Okay, so tell me क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के मीनिंग में। आपको सेंटेंस रीड करके आसानी से समझ आ रहा होगा। सेंटेंस से हम वर्ड्स को अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक याद भी रख सकते हैं और उनको अच्छे से समझ भी सकते हैं। ओके, सो बताइए मुझे क्या होगा, एक्सेस और एक्सेशन में डिफरेंस क्या होता है। यस, टेल मी क्या मीनिंग होता है एक्सेस और एक्सेशन का। यस, टेल मी, डू फास्ट। देखिए, एक्सेस का मीनिंग क्या होता है। एक्सेस का मतलब आपने क्या बोल रहे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। टू हैव एन क्या हो हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर तक जाने की पहुंच, है ना, पहुंच होनी बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी अप्रोच होना। तो एक्सेस यानी अप्रोच। ओके, अपने बोलते हैं ना, इस चीज़ को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ये चीज़ मेरे अप्रोच से परे है, ये चीज़ मेरे एक्सेस से परे है। तो एक्सेस यानी अप्रोच। नेक्स्ट वर्ड देखिए, द एक्सेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द थ्रोन वॉज वेलकम्ड बाय पीपल। कहता जो प्रिंस ने जब उस थ्रोन को, उस सिंहासन को ग्रहण किया, तो उस बात को सभी ने, या उस फंक्शन को सभी लोगों ने क्या किया, वेलकम किया उस बात का। तो एक्सेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, किसी थ्रोन को हम ग्रहण करते हैं। ओके, सो क्या बोलेंगे, कमिंग टू थ्रोन, किसी थ्रोन को, किसी सिंहासन को ग्रहण करना। ओके, राज्याभिषेक जिसको बोल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेशन बोलते हैं। ओके, सो एक्सेस एंड एक्सेशन में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा हमेशा। चले आगे। यस, नेक्स्ट वर्ड्स आपके सामने हैं। दो वर्ड्स हैं आपके पास, देयर आर मैनी एंटीक पीसीज इन द म्यूजियम। आई थिंक आपको पता होगा एंटीक का मीनिंग। अब ये बताइए, एंटिक्स ऑफ द जगलर रिगैल्ड द चिल्ड्रन, क्या डिफरेंस होता है दोनों के मीनिंग में। इस एंटीक और इस एंटिक्स के वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, टेल मी। यस, टू फास्ट, बताइए मुझे इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। एंड इफ़ यू आर इंजॉइंग दिस वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे बताइए कि एंटीक और एंटिक्स इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। देयर आर मैनी एंटिक पीसेस इन द म्यूजियम। और सेकंड सेंटेंस क्या है, एंटिक्स ऑफ द जुगलर रिगैल्ड द चिल्ड्रन। रिगैल करना क्या होता है, सबसे पहले ये भी सीख लीजिए। रिगैल करना होता है लाइक सामने वाले को एक्साइट कर देना, खुश कर देना। टू गिव अम्यूजमेंट, अम्यूज़ करना सामने वाले को। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, रिगैल्ड बोलते हैं। तो बताइए मुझे एंटीक एंड एंटिक्स के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। यस, डू फास्ट। क्या डिफरेंस होता है एंटीक एंड एंटिक्स के मीनिंग में, बताइए। यस, डू फास्ट। वेरी गुड। देखिए, एंटीक का मतलब क्या होता है, एंटीक का मतलब होता है जो चीज़ बहुत पुरानी है, प्राचीन होना। हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो बहुत एंटीक है, एंटीक चीज़ है, यानी जो चीज़ काफ़ी पुरानी होती है, पुराने टाइम से रिलेटेड है, प्राचीन टाइम से रिलेटेड है, यानी एंशियंट टाइम से रिलेटेड होना, रिलेटेड विद एंशियंट टाइम, बहुत पुराने टाइम की होना। ओके, और एंटीक का या फिर एंटीक का मीनिंग क्या होता है, ये होती है हमारी ट्रिक्स, या फिर हमारे जो हाव भाव, जिस तरह से हम किसी के साथ खेल खेल जाना, है ना, एंटिक्स चलाना कुछ, या फिर कुछ ट्रिक्स लेना, तो उसे हम बोलते हैं एंटिक्स। ओके, एंटिक्स इज
ट्रिक्स। तो कहता है जो जगलर की ट्रिक्स थी उसने बच्चों को अम्यूज कर दिया, खुश कर दिया, रिगैल्ड कर दिया। ओके, सो हमने 3 वर्ड सीखे, एंटीक, एंटिक्स एंड रिगैल्ड। ओके, चले आगे। यस, अब आपके पास 3 वर्ड्स हैं, तीनों ही आपके पास पैरानिम्स हैं। तो मुझे बताइए इन दोनों तीनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। ही इज़ अ फ्रीवॉलस आर्टिस्ट, देर वॉज नो सिक्योरिटी फॉर द आर्टिस्ट who had come to perform for the charity show. The artisans of Moradabad are very skillful. तो बताइए इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। और इस वर्ड को तो हम अपनी ए सीरीज़ में, वोकैब में ए सीरीज़ में कर भी चुके हैं, है ना। तो अब मुझे बताइए आर्टिसन वर्ड किया था, आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक, आर्टिसंस में क्या डिफरेंस होता है। यस, बताइए क्या डिफरेंस होता है तीनों में। यस, टू फास्ट। आपके पास 20 सेकेंड्स है इस क्वेश्चन के लिए। तो मुझे बताइए कमेंट करके मीनिंग लिखिए कि आर्टिस्ट का मीनिंग ये होता है, आर्टिस्ट TE वाले का मीनिंग ये होता है, आर्टिसन का मीनिंग ये होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। यस, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड बहुत सारे पर्सन हैं कि जो इस वीडियो को राइट 9 PM पे स्टार्ट नहीं करते भी। अगर आपके वर्ड्स निकल जा रहे हैं या आपका कोई पोर्शन स्किप हो रहा है तो आपका बहुत बड़ा लॉस है इसमें, है ना। तो आप क्या कीजिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसी टाइम आप वीडियो को स्टार्ट कर लें। ओके, तो बताइए मुझे तीनों में क्या डिफरेंस होता है। यस, चलिए, कहता है ही इज़ अ फ्री वॉलस आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मीनिंग क्या होता है, कोई जिसको कला आती है ना, कला प्रेमी हम बोल सकते हैं, या फिर जिसमें स्किलफुल है, कोई स्किल आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आर्टिस्ट बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों ही स्किलफुल वाले पर्सन, लेकिन आर्टिस्ट जिसे कोई कला आती है, लाइक किसी की हैंड राइटिंग सुंदर है, किसी की पेंटिंग सुंदर है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई सिंगिंग अच्छा करता है, तो वो क्या है, वो आर्टिस्ट है। ओके, सेकंड है कि देयर वाज नो सिक्योरिटी फॉर आर्टिस्ट हु हैड कम टू परफॉर्म फॉर द चैरिटी शो। ये लोगों में भी कला होती है, लेकिन ये कौन होते हैं, ये परफॉर्मर्स होते हैं। कौन होते हैं, परफॉर्मर्स, जो परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पे, उन्हें हम बोलते हैं आर्टिस्ट। कहता है कि उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जो कि चैरिटी शो के लिए परफॉर्म करने आए थे। तो जिसमें ई लग जाता है वो परफॉर्मेंस देता है। ओके, आर्टिस्ट यानी परफॉर्मेंस। एंड आर्टिसन तो हमने किया ही था। क्या होता है आर्टिसन, जिस इनों में तो देखो कोई भी कला हो सकती है ना, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कोई भी। लेकिन ये लोगों में क्या होती है, ये हैंडीक्राफ्ट के लिए स्पेशल होते हैं, हाथों से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, हस्तकला जिसमें होती है। ओके, तो आर्टिसन यानी जो वन हु डज हैंडीक्राफ्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट करता है, हाथों से हस्तकला से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आर्टिसन कहते हैं। ओके, सो तीनों वर्ड्स में डिफरेंस याद रखना। आर्टिस्ट कॉमन है जिसमें कोई भी कला हो, आर्टिस्ट जो क्या देते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, एंड आर्टिसंस कौन होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स करते हैं या फिर कुछ भी हाथों से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। ओके, चलें आगे। तीनों वर्ड्स में डिफरेंस याद रखना। यस, अब देखिए इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो वो कैब के थ्रू बन सकते हैं इनका क्वेश्चन, है ना। वो कैब के थ्रू कैसे भी कोई भी वर्ड आ सकता है सिनोनिम एंटोनिम्स में। फिर हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट में। मान लो हमें 3-4 ऑप्शंस में दे रखा है और हमें पता होगा किसी परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो हम इस दोनों ऑप्शंस को नहीं लगाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो रही है तो हम इन दोनों को नहीं लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप जिसमें होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो कैसे भी आपके वो कैब है वो आपकी हर जगह यूज़ होगी। वो आपके RC में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ हो सकती है, पैराजम्बल में यूज़ हो सकती है, कहीं पे भी वो कैब का यूज़ हर जगह है। ओके, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चले आगे। यस, नेक्स्ट वर्ड्स आपके सामने हैं। वर्ड्स सेंटेंस को रीड कीजिए और मुझे बताइए एडल्ट्रेशन और एडल्ट्री दोनों का मीनिंग क्या होता है, क्या उनमें डिफरेंस होता है। फर्स्ट सेंटेंस है द ऑनर्स ऑफ द मिल्क डायरी वर चार्ज विद एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। आई थिंक सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा। सेकंड क्या है कि हर हस्बैंड एक्यूज हर ऑफ एडल्ट्री एंड डिजर्टेड हर। तो बताइए दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। यस, डू फास्ट एंड टेल मी दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है। यस, कमेंट कीजिए एंड बताइए।
यस, टू फास्ट। आपको मैंने एडल्ट्रेशन वर्ड हमारी वोकैब सीरीज में ए में करवाया भी था, एडल्ट्री वर्ड भी करवाया था, और इनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, है ना। एडल्ट्रेट करना या फिर एडल्ट्रेशन करना, कैसे याद किया था, याद करो। The owners of the milk dairy were charged with adulteration of milk. Her husband accused her of adultery and deserted her. Yes. देखिए हमने कैसे याद किया था, हमने इसको याद किया था एडल्ट्रेट, है ना। क्या बोला हमने, बोला अगर किसी चीज़ का रेट रेट क्या करना है, कम करना है, तो उसमें मिक्सिंग कर दो, पानी मिला दो दूध में, है ना। एडल्ट्रेट, पानी मिला के उसका रेट कम कर दो। तो एडल्टेड लोग क्या करते हैं, रेट कम करने के लिए मिक्सिंग कर देते हैं। तो एडल्ट्रेशन करना यानी किसी चीज़ में मिक्सिंग करना, किसी चीज़ को इम्प्योर करना, टू मेक समथिंग इम्प्योर। ओके ओके। एडल्ट्री का मीनिंग क्या होता है, ये हमने देखा था। एडल्ट लोग क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, है ना, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं, तो उनको बोलते हैं एडल्ट्री। तो एडल्ट्री यानी चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, या फिर करेक्टरलेस होना, प्रोमिस्कस होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना, तो उसको हम बोलेंगे एडल्ट्री। कहता है उसके हस्बैंड ने उसको एडल्ट्री के लिए एक्यूज़ किया, एक्यूज ऑफ होता है हमेशा, एंड डिजर्टेड हर, उसे छोड़ दिया। ओके, चलें आगे। यस, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं ये भी, हम इन वर्ड्स को कर भी चुके हैं। एस्पर्जन वर्ड मैंने आपको ए सीरीज़ में करवाया था। अगर आपको इस तरह की वोकैब सीखनी है, लर्न करनी है, तो आप उन प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए। जितनी भी वोकैब की वीडियोस हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए और वहाँ से सभी वीडियोज़ का लिंक देखिए, चेक कीजिए, वर्ड्स को लर्न कीजिए। ओके, अब मुझे यहाँ बताइए, वी शुड नॉट कास्ट एस्पर्जन्स ऑन आवर फ्रेंड्स। सेकेंड सेंटेंस है, यू कैन अटेन योर एस्पिरेशन ओनली बाय हार्ड वर्क। अब मुझे बताइए एस्पर्जन एंड एस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। यस, what is the difference between aspersion and aspiration? Do fast and tell me what is the difference. क्या होगा डिफरेंस इनमें। yes, we shouldn't cast aspersions on our friends. You can attain your aspiration only by hard work. बताइए। yes, do fast and tell me क्या है इनके मीनिंग में डिफरेंस, इनका मीनिंग क्या होता है। और जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड प्लीज़ जितने भी पर्सन देख रहे हैं वो कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर दीजिए। सिर्फ वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक अगर आपको नहीं आता, ठीक है, तो आप सीखिए, और अगर आपको आता है तो आप, अगर आपको डाउट है कि ये हो सकता है तो उसको मन में मत रखिए, उसे बताइए। अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको सही आता है या गलत आता है। जब तक आप गलत नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, तो सही भी नहीं होगे, है ना। गलती करके ही हम सीखते हैं, तो उसके लिए कमेंट करना ज़रूरी है। ओके, सो जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर दीजिए, और मुझे बताइए एस्पर्जन और एस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। यस, ओके। देखिए एस्पर्जन करना क्या होता है, किसी के लिए स्लर करना, किसे डिफेम करना, किसी को लिए स्लैंडर करना, किसी के ऊपर कालिख पोतना। ओके, किसी के लिए बुरा बुरा बोलना। ओके, कहता है वी शुडंट कास्ट एस्पर्जन्स ऑन आवर फ्रेंड्स। हमें अपने फ्रेंड्स के लिए एस्पर्जन्स नहीं करने चाहिए, उनके लिए गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, कलंक नहीं लगाना चाहिए। ओके, एस्पिरेशन क्या आता है, आपने बोलते ना मेरी एस्पिरेशन है कि मैं ये बन जाऊँ, तो कहता है यू कैन अटेन योर एस्पिरेशन। आप अपने डिज़ायर को, आप अपनी इच्छा जो भी है उसे पा सकते हैं ओनली बाय हार्ड वर्क। तो ये सब बात आपके लिए भी है। यू कैन अटेन योर एस्पिरेशन ओनली बाय हार्ड वर्क, और कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा अपनी डिज़ायर जॉब को पाने के लिए। ओके, सो वर्क हार्ड। चलें आगे, ये थे हमारे वर्ड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एरर को। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो मुझे बताइए क्या एरर होगी या कोई भी एरर नहीं होगी। ए, बी, सी या डी। रितु विल बी सरप्राइज एज शी हियर्स द न्यूज़। रितु सरप्राइज होगी जब उसने न्यूज़ को सुना। तो बताइए ए, बी, सी या डी। यस, कौन से पार्ट में एरर है, ए, बी, सी या डी में, बताइए मुझे। यस, टेल मी, ए, बी, सी या डी। और मैंने जब आपको इसका ट्रांसलेशन करके बताया तो इसका मीनिंग भी आपको बता ही दिया, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ट्रांसलेशन किया तो सही बोला था मैंने सेंटेंस। तो बताइए, डू फास्ट, ए, बी, सी या डी। रितु विल बी सरप्राइज एज शी हियर्स द न्यूज़। जैसे ही उस न्यूज़ को सुना
रितु क्या होगी, रितु सरप्राइज होगी। जब उसने न्यूज़ को सुना तो रितु सरप्राइज होगी। यस, वेरी गुड। किस में एरर होगी, बी पार्ट में। देखिए या तो हम ऐसे बोले कि जैसे ही उसने न्यूज़ को सुना वैसे ही वो सरप्राइज होगी, है ना, हो जाएगी। या फिर हम ये बोलेंगे कि जब वो न्यूज़ को सुनती है ना, तो तब वो सरप्राइज हो जाएगी, इस तरह से। तो एज का यूज़ तो नहीं कर सकते। या तो आप क्या यूज़ करो, व्हेन शी हियर्स न्यूज़, जैसे ही वो न्यूज़ सुनती है, जब वो न्यूज़ सुनती है वो सरप्राइज हो जाएगी। और अगर आप बोलना चाहते हो जैसे ही, तो फिर आप एज नहीं लगा सकते, एज सून एज आप यूज़ कर सकते हैं। एज सून एज शी हियर्स द न्यूज़, जैसे ही वो न्यूज़ सुनती है या सुनेगी वो सरप्राइज हो जाएगी। ओके, तो या तो आप व्हेन यूज़ कर लो या एज सून एज यूज़ कर लो, सिर्फ एज का यूज़ आप नहीं कर सकते। ओके, सो एरर किस में होगी, एरर होगी बी पार्ट में। अच्छे हैं ना क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, एरर के क्वेश्चंस को, क्लॉसेस को, वोकैबुलरी पार्ट को अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन क्या है, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर्स ऑफ इंडिया वॉज डैश बाय द ब्रिटिश। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया ड्यू टू प्रिंटिंग मिस्टेक। मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ और आप मुझे बताना। ए पार्ट क्या है, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। बी पार्ट क्या बनेगा, ऑफ इंडिया वॉज, इसके बाद मैं लिख रही हूँ इम ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट imprisoned and was, इसके बाद सी पार्ट आ जाएगा आपके पास, was later sent into exile by the British। ओके, तो बताइए, ये आपके पास सेंटेंस है, दोबारा से सुन लीजिए। द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर्स ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट इम्प्रिजन्ड एंड वॉज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। अब मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है, ए, बी, सी या डी, कौन से पार्ट में एरर है। यस, टेल मी, यू हैव 10 सेकेंड्स। तो बताइए मुझे, ए, बी, सी या डी, कौन से पार्ट में एरर है। यस, the last of the Mughal emperors of India was first imprisoned and was later sent into exile by the British. Do fast. A, B, C या D, क्या कोई एरर है इसमें या कोई एरर नहीं है, अगर है तो कौन से पार्ट में है बताइए। डू फास्ट। वेरी गुड। एरर किस में होगी, एरर होगी हमारे पास सी पार्ट में होगी। ओके, क्या होगा देखो, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पीरियर, ठीक है, ऑफ इंडिया, इंडिया में, वॉज, पैसिव वॉइस है तो वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म, इम्प्रिजेंट, सेंट। वॉज फर्स्ट इम्प्रिजेंट, सबसे पहले तो उनको जेल भेज दिया गया, एंड वॉज लेटर, और बाद में सेंट इनटू एग्जाइल, यानी उनको बाहर निकाल दिया गया। तो सेंट इनटू, इनटू नहीं आएगा, क्या आएगा, सेंट टू एग्जाइल। ओके, प्रेपोजिशन क्या थी, सेंट इनटू एग्जाइल क्या होता है, एग्जाइल में भेज दिया, कोई जेल थोड़ी है जिसमें भेज दिया, बाहर निकाल दिया, सेंट टू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। ओके, सो एरर विल बी इन सी सेक्शन। सी सेक्शन में क्या होगी, एरर होगी। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को, चलें आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीड कीजिए अच्छे से और मुझे बताइए कि क्या मीनिंग होगा इनका, या क्या डिफरेंस हो, सॉरी किस पार्ट में एरर होगी। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बर्निंग। तो बताइए क्या मीनिंग बनेगा इसका, क्या सॉरी कौन से पार्ट में एरर होगी, ए, बी, सी या डी, या कोई एरर नहीं है, बताइए मुझे जल्दी से। यस, यस, टू फास्ट, बताइए जल्दी से। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बर्निंग। बताइए किस पार्ट में एरर होगी, ए, बी, सी या डी। डू फास्ट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए
एरर किस में होगी? एरर होगी बी पार्ट में। सच हायर कहने की कोई नीड नहीं है, सच हाई कहता आज जीवन जीने के लिए जो कॉस्ट है वो इतनी हाई हो चुकी है कि मैनी पीपल बहुत लोगों को ये मुश्किल लगता है कि उनके घर का चूल्हा जल सके ओके। जो हर्थ क्या होता है? जहाँ पर खाना बनाया जाता है ओके। तो उनके घर का चूल्हा जल सके ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल जो लिविंग की कॉस्ट इतनी हाई हो चुकी है, ना कि हायर, कहीं से कंपैरिजन नहीं हो रहा। हम क्या बोलेंगे? इज सच हाई ओके। या हम ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ सच टॉल पर्सन, है ना। तो सच टॉलर नहीं बोलेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हाई दैट ओके, हायर नहीं बनेगा। सो एरर विल बी इन बी सेक्शन, बी पार्ट में एरर होगी। चले आगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं आज। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, तो मुझे बताइए फोर्थ क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन इज यवानिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एम्बिशंस टू ग्रेट ड्रामा विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम। यस, कहता जो अच्छे अच्छे जिनको ड्रामाज वाले जो अच्छे अच्छे ड्रामा है उसमें सबसे जो लेटेस्ट एम्बिशंस है वो क्या है? वो यवानिका है, जो कि अभी अभी रिसेंट टाइम में आया है। तो विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम ओके। सो बताइए ए बी सी या डी, इन विच पार्ट देयर इज एरर और देयर इज नो एरर। Yamanika is one of the latest ambitions to good drama which appeared in recent times. Yes, too fast. बताइए मुझे किस पार्ट में एरर है। और जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, सभी आंसर दें ओके। ये ना हो कि बच्चे आंसर ना दें। आप जितने भी पर्सन देख रहे हैं कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको किस पार्ट में एरर लग रही है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पर कोई एरर क्यों नहीं है। यस, डू फास्ट। देखो एरर किस में होगी? एरर होगी सी पार्ट में। यवानिका इज वन ऑफ द में क्या होता है? एक का सिलेक्शन होता है तो इज लगाया। यवानिका इज वन ऑफ द, आपको बताया था जिसमें से सिलेक्शन लेते हैं वो सिलेक्शन आइटम प्लूरल होती है। वन ऑफ द एम्बिशंस ओके टू गुड ड्रामा विच, जो अभी अभी अपीयर हुई है। तो रिसेंट टाइम में जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, रिसेंट टाइम में आप पास्ट टेंस कैसे यूज कर सकते हैं? जो काम अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं ओके। तो विच हैव अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स ओके, विच हैव अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम ओके। चलें आगे, समझ आ गया क्या सभी को ये क्वेश्चन? अगर किसी को समझ नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, और अगर समझ आ गया तो भी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए यस और नो कि आपको समझ आया है या नहीं आया। जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए यस कि हमने यहाँ पर हैव का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि रिसेंट टाइम की बात हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आज आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो बताइए चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज बाय द monkeys प्ले इन द केजेस। कहता जो बच्चे पार्क में घूमने आ रहे थे, आर अम्यूज बाय मतलब वो एक्साइट हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। आर अम्यूज बाय द monkeys जो कि कहाँ खेल रहे हैं? जो कि केजेस में खेल रहे हैं, तो उनसे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। तो बताइए इन विच पार्ट देयर इज एरर और देयर इज नो एरर। ए बी सी या डी। Children visiting the park are amused by the monkeys play in the cages. Yes, too fast. क्या बनेगा? बताइए ए बी सी या डी, किस पार्ट में एरर होगी? यस, ए बी सी या डी। यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी, जल्दी कीजिए और बताइए भी। वेरी गुड, किस पार्ट में एरर होगी? देखिए एरर होगी सी पार्ट में। क्या कह रहे हैं? मैंने आपको सेंटेंस का जब ट्रांसफॉर्मेशन की, इसकी जब मैंने ट्रांसलेशन किया तब मैंने आपको बता भी दिया था ट्रांसलेशन में इसका मीनिंग कि जो मंकीज केजेस में खेल रहे हैं, कहता चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, जो बच्चे पार्क में घूमने आए, आर अम्यूज बाय बहुत खुश हुए किनके द्वारा? उन मंकीज के द्वारा जो केजेस में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगा सकते हैं? जो केजेस में खेलते हैं, हमें जिरंड का यूज़ करना था, तो हम क्या बोलेंगे?
प्लेइंग इन द केजेस। ओके, जो मंकीज क्या है, केजेस में खेल रहे हैं, तो प्लेइंग इन द केजेस। ओके, सो एरर इन द सी सेक्शन, सी पार्ट में क्या होगी, एरर होगी। ओके, समझ आ गए क्वेश्चंस? काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे आज के आपके एरर के। आई होप आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। ओके, चलिए, आज के क्लोज टेस्ट का मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगी, कल आपका फर्स्ट डे था इसलिए मैंने आपको ट्रांसलेशन करके बताया था। ओके, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक नहीं बताऊंगी, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसका ट्रांसलेशन करके आपको समझा दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मुझे बताना है कि ए, बी, सी या डी, ऐसे ऑप्शंस बता सकते हो, अदरवाइज आप वर्ड भी लिख सकते हो। ओके, चलिए, एवरीवन कंसीडर्स फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड मेडिकल केयर टू बी द बेसिक नीड्स फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग। कहता हर एक पर्सन क्या सोचता है। अब सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें भी सीखो कि एवरीवन के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, हर एक पर्सन सोचता है कि जो खाना है, रहना है, कपड़े हैं और मेडिकल केयर है, यही हमारी बेसिक नीड है हमारी कंफर्टेबल लिविंग के लिए। ओके, इवन द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस, कहता गवर्नमेंट भी इसे एक्सेप्ट करती है। एंड डैश टू प्रोवाइड ऑल दीज, अब मुझे बताइए, एंड लाइज टू प्रोवाइड ऑल दीज, and loves to provide all these, and hates to provide all these, and promises to provide all these। बताओ क्या बनेगा, ए, बी, सी या डी? यस, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। जब क्वेश्चन हार्ड होगा मैं अपने टाइम आपके लिए इंक्रीज कर दूंगी। ओके, सो बताइए ए, बी, सी या डी, लाइज, लव्स, हेट्स या प्रोमिसेस? यस, वेरी गुड, क्या बनेगा, प्रॉमिस। अब ये तो नहीं बोलेंगे ना गवर्नमेंट झूठ बोलती है इन सबको प्रोवाइड करने के लिए, और इवन गवर्नमेंट लव करती है कि हम इस ये प्रोवाइड करवाएंगे, इवन गवर्नमेंट हेट करती है इसको प्रोवाइड करवाने के लिए, इवन गवर्नमेंट भी प्रॉमिस करती है इसे प्रोवाइड करवाने के लिए कि हम भी आपको ये 3 रोटी, कपड़ा, मकान जो भी है या आवास है और मेडिकल केयर है ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सो हेयर क्या बनेगा, प्रोमिसेस। ओके, बट वेरी डैश पीपल नो दैट, अब बताओ, लेकिन, लेकिन अब सब ऑब्वियस है कुछ नेगेटिव बनेगा। बट वेरी लिटिल पीपल नो दैट, बट वेरी सम पीपल नो दैट, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट, बट वेरी एनी पीपल नो दैट। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ए, बी, सी या डी। आई थिंक आपके इनमें से 10 में से 10 आने चाहिए, इस तरह के क्लोज में से 10 में से 10 आने चाहिए। ओके, हार्ड भी लेके आएंगे आपके लिए, ये नहीं है कि सिर्फ आपको इजी करवाएंगे, थोड़े से 3-4 दिन आपको इजी क्वेश्चंस करवा दें, देन आपका लेवल अप अपने आप कर देंगे। ओके, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे इसके तो आपके जो क्लोज टेस्ट का लेवल हाई कर देंगे। बताइए, बट वेरी, लिटिल, सम, फ्यू या एनी पीपल? बताइए, देखिए आपको मैंने बताया बट है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सम और एनी का तो यूज़ ही मत करो, और एनी तो वैसे भी कुछ नॉट वर्ड नहीं आया है ना, और वेरी, सम, वेरी, एनी, वेरी के बाद में तो इनका वैसे भी यूज़ नहीं करते। बचे हमारे पास वर्ड्स लिटिल एंड फ्यू। अब आपको पता है लिटिल का यूज़ कब करते हैं, लिटिल का यूज़ तो तब करते हैं जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो। क्या लोगों को काउंट नहीं कर सकते? लोगों को तो काउंट कर सकते हैं, वो तो काउंटेबल हैं। तो क्या बनेगा, बट वेरी फ्यू पीपल, बहुत थोड़े से लोगों को ये पता है, ये जानते हैं दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, अब बताइए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लिविंग एंड हीटिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ईटिंग एंड हीटिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्लेप्ट एंड हीटिंग। बताइए क्या बनेगा, किसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कुकिंग के लिए, लिविंग के लिए, ईटिंग के लिए, स्लेप्ट के लिए? ऑब्वियस ही बात है, स्लेप्ट तो किसी हालत में नहीं बन सकता। फोर, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, बताया ना आपको काफ़ी बार, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म। तो वो ऑप्शन तो सीधा कट हो गया। अब बताइए, कुकिंग, लिविंग, ईटिंग, क्या बनेगा? यस, ए, बी, सी, डी तो सीधा ही कट कर दिया हमने, ए, बी या सी? डू फास्ट। कुकिंग, लिविंग, ईटिंग, वेरी गुड, क्या बनेगा, कुकिंग। देखो हीटिंग की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कुकिंग की, और लिविंग के लिए एनर्जी की नीड नहीं होती है ना, ईटिंग के लिए एनर्जी की नीड नहीं होती। एनर्जी
कब चाहिए होती है? जब कुकिंग करनी होती है। ओके, तो कुकिंग एंड हीटिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड इज ऑल्सो, कहता है कि जो एनर्जी नीड होती है वो भी क्या है? एज ऑल्सो वन ऑफ डैश बेसिक नीड, वो भी क्या है? बेसिक नीड्स हैं। तो वन ऑफ देयर बेसिक नीड्स, वन ऑफ सच बेसिक नीड्स, या वन ऑफ आ बेसिक नीड्स, वन ऑफ आर बेसिक नीड्स। बताइए ए बी सी या डी। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, इसमें गलती होने के चांसेस है। ए बी सी या डी? यस, ए बी सी या डी, देयर सच अ आर। क्या वर्ड आएगा बेसिक नीड से पहले? यस, ध्यान से करना, आपके पास एक्स्ट्रा 5 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। बताइए मुझे। कहता वेरी फ्यू पीपल नो दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ। अब देखिए, आप सच तो किसी हालत में वन ऑफ सच, ऐसी नीड्स, कैसी नीड्स, आगे दैट वर्क करके कुछ बताया नहीं। तो किसी हालत में नहीं आ सकता क्योंकि नीड्स है ना। अब बचा देयर और आर। आप लगा रहे हैं देयर, वन ऑफ आर। आप क्या लगा रहे हैं? वन ऑफ आर बेसिक नीड, हमारी बेसिक नीड है। लेकिन फिर क्या होता? वी डोंट नो, है ना, हम नहीं जानते कि एनर्जी हमारी बेसिक नीड है, तब ऐसा आता। लेकिन सेंटेंस में क्या कह रहा है कि लोग नहीं जानते कि उनकी बेसिक नीड। ओके, जब लोगों की बात की, पीपल की बात की, तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हम देयर का यूज़ करेंगे। अगर हम वी बोलते तब हम क्या बोलते? तब हम बोलते आर नीड। ओके, सो डिफरेंस याद रखना। इन दोनों ऑप्शन को तो हमने सीधा कट कर दिया, कंफ्यूज हुए आर और देयर में। अगर हम ये बोलते कि बट वी डोंट नो, हम नहीं जानते, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ, फिर आता आर बेसिक नीड्स। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है पीपल की, तो लोगों के लिए क्या आएगा? देयर बेसिक नीड्स। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें। ओके, कहता है लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुकिंग और हीटिंग के लिए जो एनर्जी नीड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमारी बेसिक नीड है। वी ऑल आर अवेयर, हम सभी अवेयर हैं, डैश आवर कंट्री हैज़ अचीव्ड सेल्फ सफिशेंसी, कि हमारी कंट्री ने सेल्फ सफिशेंसी अचीव कर ली है। तो वी ऑल आर अवेयर दिस, वी ऑल आर अवेयर दैट, वी ऑल आर अवेयर ऑफ, या वी ऑल आर अवेयर इन। ए बी सी या डी? यस, बताइए, ध्यान से करना है इसे भी। दिस दैट ऑफ या इन, ए बी सी या डी? बताइए ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? दिस दैट ऑफ या इन? यस, बताइए। देखिए, हमें पता है अवेयर के बाद में ऑफ आता है, यू शुड अवेयर ऑफ, है ना, लेकिन उसके बाद में कोई नाउन आनी चाहिए, ना कि कोई सेंटेंस। सेंटेंस के लिए तो उसको कोई कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं? कोई कनेक्टिव लगाते हैं। तो ऑफ कोई कनेक्टिव नहीं है, इन कोई कनेक्टिव नहीं है, दिस कोई कनेक्टिव नहीं है, क्या आएगा? दैट। वी ऑल आर अवेयर, हम सभी अवेयर हैं कि क्या अवेयर है? कि हमारी कंट्री ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है। अच्छा, अब मुझे बताओ सेल्फ सफिशिएंसी किस में अचीव कर ली है? फूड में, रिसोर्सेज में, वेपन्स में, या फिर हीटिंग में? बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम? कुकिंग एंड हीटिंग। तो क्या बनेगा बताओ? फूड में, रिसोर्सेज में, वेपन्स में, या हीटिंग में? बताइए। यस, देखिए, रिसोर्सेज तो नहीं बनेगा, वेपन्स नहीं बनेगा, हीटिंग क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो तो आगे उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, है ना। अगर वही रिक्वायरमेंट होती तो फिर वो तो हम उसकी बात ही ना करते। हमने क्या बोला कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली है, खाने में तो कर लिया है, लेकिन उसके लिए एनर्जी में हमारे पास अभी नहीं है। ओके, सो फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव कर ली है। ओके, बट वी हैव टू गो अ डैश वे। कहता है लेकिन अभी हमें चलना पड़ेगा क्या? सम वे, अ ऑल वे, अ लॉन्ग वे, या अ हार्ड वे? बताओ, अपने क्या बोलते हैं? यू हैव टू गो अ सम वे, यू हैव टू गो अ ऑल वे, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, या यू हैव टू गो अ हार्ड वे टू अचीव दिस, टू गेट गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरह से। बताइए। यस, ए बी सी या डी?
हम क्या बोलते हैं, आपको एक बहुत लंबा चलना पड़ेगा, है ना, इस काम में भी बहुत लंबा चलना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। ओके, क्या बनेगा, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे येट इन ऑर्डर टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, प्लेजर, जॉय, मच या सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी में हमें क्या चाहिए, खुशी चाहिए, जॉय चाहिए, खुशी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। यस, ए बी सी या डी, बताइए, ए बी सी या डी, काफ़ी ईजी है। वेरी गुड, हमें क्या चाहिए, हमें हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, खुशी थोड़ी चाहिए एनर्जी में, ज़्यादा कम से कोई मतलब नहीं है। अगर हमने सेल्फ सफिशिएंसी फूड में ले ली और हमें किस में चाहिए, हमें एनर्जी के क्षेत्र में भी सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, यानी हम खुद से एनर्जी बना सकें। ओके, समझ आ गया, चलिए आगे। मैन हैज़ या हैड या हैज़ या वॉज या हैव ऑलवेज बीन इन सर्च ऑफ मोर, कहता एक आदमी है, वो क्या रहता है, हमेशा किसी भी चीज़ की खोज में लगा रहता है। तो हैज़, हैड, हैज़ या वॉज, बताइए। यस, हैज़, हैड, हैज़ या वॉज, ए बी सी या डी, डू फास्ट एंड टेल मी, ए बी सी या डी, क्या बनेगा, वेरी गुड, क्या बनेगा, हैज़। देखिए, वॉज भी नहीं आ सकता, दो दो बी की फॉर्म इकट्ठी कैसे आएंगी, है ना, इसे कट कर दो। मैन सिंगुलर है, हैव नहीं आ सकता, पास्ट फॉर्म क्यों नहीं रखेंगे, पहली बात तो यहाँ पर प्रेजेंट है, और अभी भी आदमी कोशिश कर रहा है ना, अभी भी उसी खोज में है, तो हैड भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हैज़ बीन। ओके, मैन हैज़ बीन इन सर्च ऑफ मोर। अच्छा, अब आदमी और क्या खोज करना चाहता है, मशीन्स की, ऑयल की, हीट की या लेबर की। अब देखो, आप आगे आपको पता लग जाएगा, इन ऑर्डर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ मैनुअल लेबर, ताकि उसको खुद के हाथों से कोई काम ना करना पड़े, उस बर्डन से मुक्त होने के लिए आदमी किसकी खोज करेगा, मशीन्स की, ऑयल की, हीट की या लेबर की, बताइए। यस, ए बी सी या डी, बताइए, ए बी सी या डी, वेरी गुड, क्या बनेगा, मशीन्स की खोज करेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैनुअल लेबर को हमें खुद से दूर करना है, मैनुअल लेबर से फ्री होना है, तो हम तेल नहीं ढूंढेंगे, हीट नहीं ढूंढेंगे, लेबर को नहीं ढूंढेंगे, हम मशीन्स की खोज करेंगे। ओके, और आगे बता भी दिया कि इस तरह, और उसने काफ़ी सारी मशीन्स को भी इन्वेंट भी किया है अपना काम करने के लिए। ओके, सो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट, काफ़ी इजी था और अच्छा भी था। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एवरीवन कंसीडर फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग एंड मेडिकल केयर टू बी द बेसिक नीड्स फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग। इवन द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिस एंड प्रॉमिस करती है टू प्रोवाइड ऑल दिस, बट वेरी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, वो भी हमारी बेसिक नीड है, या सॉरी, हम नहीं जानते, लोग नहीं जानते कि उनकी बेसिक नीड है, तो देयर बेसिक नीड्स। वी ऑल आर अवेयर, हम सभी अवेयर हैं कि दैट, क्या आएगा, दैट हमारी कंट्री ने अचीव कर ली है सेल्फ सफिशिएंसी, किसमें, फूड में, लेकिन अभी हमें एक काफ़ी लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, क्या है अचीव करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए एनर्जी के क्षेत्र में। आदमी ने क्या किया, आदमी शुरू से ही सर्च में रहा है और अभी भी खोज कर रहा है किसकी, मशीन्स की, क्या करने के लिए, मैनुअल लेबर से फ्री होने के लिए। ओके, इस तरह से उसने मशीन्स भी इन्वेंट की हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये क्लोज टेस्ट अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। इफ़ यू हैव रियली इन्जॉयड दिस वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर, एंड अपने रिव्यूज़ जो भी हैं, जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, क्या आपका फीडबैक है, उसे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे इस वीडियो का फीडबैक देंगे। ओके, मिलेंगे हम कल 9 PM। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।